जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके नए यूट्यूब चैनल स्मृति ऐश्वर्या में। आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करने वाली हूं और ये सूचना संबंधित है आपके जेपीएससी के एग्जामिनेशन से। और आप सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि वैसे सारी त्रुटियां जो जेपीएससी में की गई थी और जो विवाद का विषय हुआ था, उन सारी त्रुटियों को ख़त्म करके एक नई वैकेंसी जो है वो आएगी 2021 के जनवरी मंथ के प्रथम सप्ताह में। अब आप सभी को अपनी अपनी तैयारियों में तीव्रता लानी होगी ताकि आप जो एग्ज़ाम दें तो वो आप उसमें आप अपना 100% परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी मेरे तरफ से जितनी भी जिस तरीके से भी हेल्प हो सके मैं आप लोगों की मदद करूँगी इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में। फ़िलहाल करंट अफेयर्स के जो मैगज़ीन है, जो पिछले एक वर्ष के जो करंट अफेयर्स हैं दिसंबर मंथ के, वो अपडेट हैं, तो वो आप ले सकते हैं। आज मुझे लगता है कि मार्केट में वो आ जाएगी, तो आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला खबर है वो ये है कि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को मिलेगा पसंदीदा सेवा का मौका। क्या है इसका डिटेल और भी कौन कौन से सुधार किए जाएंगे आने वाले नोटिफिकेशन में, जो कि पिछली बार विवाद का विषय बन गए थे और बहुत सारा मामला ऐसा था जो कोर्ट में है, अभी भी कोर्ट में है। तो उन सारे सुधार के बाद ही ये नई वैकेंसी को लेकर के आया जाएगा। तो ये जो बात हो रही है कि जो आरक्षित कोटे यानी कि रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको अब पसंदीदा सेवा का मौका मिल सकेगा। किस तरीके से, अब हम लोग ये जानते हैं। देखिए, राज्य में सिविल सेवा की नियुक्ति में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब सिविल सेवा परीक्षा के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर कट ऑफ मार्क्स के आधार पर अनारक्षित कोटि की मेरिट लिस्ट में आते हैं तब भी उन्हें माइग्रेशन ऑफ सर्विस के तहत रिजर्व कैटेगरी में रखी गई बेटर चॉइस सर्विस ही मिलेगी। यानी आरक्षित कोटे के तहत अभ्यर्थी जो हैं वो प्राप्तांक के आधार पर अगर प्रशासनिक सेवा में चयनित हो रहे हैं लेकिन कट ऑफ मार्क्स के कारण उनका नाम अनारक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आने पर इससे नीचे की सर्विस अगर उनको मिलती है तो उन्हें रिजर्व कैटेगरी में चॉइस के आधार पर प्रशासनिक सेवा ही मिलेगी। यह प्रावधान झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा के लिए नई नियमावली बनाने वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को रखा है। तो ये हो गया ये वाला जो मैटर है कि जो अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थी हैं उनको अब पसंदीदा सेवा का मौका मिलेगा। तो वो किस तरीके से मौका मिलेगा वो सारा चीज़ यहाँ क्लियर किया गया है। अब नोटिफिकेशन से और भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन करने पर सहमति। 15 गुने ही अभ्यर्थी जो हैं वो चयन किए जाएंगे। जितने सीट्स की वैकेंसी आएगी उसके 15 गुना जो है वो रिजल्ट आएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी में कार्मिक सचिव व वित्त सचिव को रखा गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा की रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन करने पर सहमति प्रदान की है। लेकिन किसी कैटेगरी में संख्या 15 गुना से कम ही हो रही है तो इसमें छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पूर्व की तरह भाषा को नहीं जोड़ने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि छठी सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य रूप से इन मुद्दों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया था। जो भाषा का जो पहला वाला जो पेपर है उसको लेकर के बहुत सारा विवाद था कि हाँ उसके नंबर जोड़े जाएं या ना जोड़े जाएं। तो ये सारे विवाद जो थे तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में इसके अलावा पूर्व में उठे सभी विवाद को हल करने का प्रयास किया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जेपीएससी से 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी ने अपने रिपोर्ट में ये सारे प्रस्ताव को रखे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना का चयन होगा। किसी कैटेगरी में 15 गुना से कम संख्या रहने पर छूट देने का प्रावधान होगा। अब ये दे रहा है कि किसके लिए कितने सारे पद। मैं इसके लिए अलग से एक क्लास बनाऊंगी जिसमें आपको और भी अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगी। वो उस क्लास की भी तैयारी चल रही है। अब है कि किसके लिए कितने पद होंगे। पद थे इसके पहले जो आया था वैकेंसी जो कुछ 72 घंटे के अंदर है उसको हटा दिया गया था। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा में कुल 257 पदों में उप समाहर्ता के लिए 82 पद, सहायक नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के 65 पद, झारखंड शिक्षा सेवा के 39 पद, नियोजन पदाधिकारी के 7 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 40 पद,
जिला समादेष्टा के 16 पद और सहायक योजना पदाधिकारी के 18 पद इसमें शामिल किए गए थे। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था फरवरी मंथ में 2020 में, तो उस जो कि 72 घंटे के अंदर उसको वापस ले लिया गया था, उस समय के ये सारे डेटा हैं। अब मुझे लगता है कि चेंज किया जाएगा क्योंकि 2020 को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। सरकार ने जेपीएससी से अधियाचना वापस ली थी। अब उसमें क्या क्या था, उस समय में क्या क्या प्रावधान था वो देखिए। विभिन्न मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए विरोध के बाद राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के पास 7वीं यानी कि 2017 वाली, 8वीं यानी कि 2018 वाली, 9वीं यानी कि 2019 वाली नियुक्ति परीक्षा एक साथ लेने का निर्णय लिया था। हालांकि इसके आधार पर 257 पदों के लिए भेजी गई अधियाचना जो है वो 72 घंटे के अंदर वापस ले ली गई थी। जेपीएससी ने इससे संबंधित विज्ञापन भी रद्द कर दिया था। वर्ष 2020 में फरवरी में जारी यह पहला विज्ञापन था। अभ्यर्थियों से यह मार्च 2020 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उस वक्त तत्कालीन मुख्य सचिव थे डॉक्टर डीके तिवारी, जो कि अभी जेएसएससी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं डॉक्टर डीके तिवारी, और जेपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो अमिताभ चौधरी। तो उस समय में सचिव थे डॉक्टर डीके तिवारी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि आरक्षण के प्रावधानों को ठीक करने के बाद जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार ने कमेटी का गठन किया था, लेकिन फिर वो कोरोना वाला प्रॉब्लम आ गया। ये इस बात सच्चाई है कि सरकार जो है इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त, एक नई सरकार थी, उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती कोरोना वाली, तो फिर ये सब चीज़ भी बहुत मैटर करता था। तो 2020 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उस वक्त तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण के प्रावधानों को ठीक करने के बाद जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार ने कमेटी का गठन किया और कार्मिक विभाग ने उस वक्त आयोग को पत्र लिखकर ये कहा था कि पूर्व की परीक्षा में विवाद का निराकरण नहीं होने के कारण 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा का सेवा जो है जिसका हम लोग विज्ञापन निकाले हैं वो भी विवाद में आ सकता है। फिर इसके बाद इसको समाप्त हटा दिया गया था, वापस ले लिया गया था। अब है कि सिविल सेवा से संबंधित रिक्तियां मांगी गई हैं। आपको इसके पहले मैंने जो सूचना आपको दी थी कि रिक्तियों के लिए संबंधित जो है वो मांगी गई है सभी विभागों से कि कितनी रिक्ति कहाँ है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने सिविल सेवा परीक्षा 2017, 18, 19 के मद्देनज़र राज्य सरकार के सभी विभागों से सिविल सेवा से संबंधित रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। संबंधित विभागों से 20 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इस संबंध में अधियाचना जो है वो जेपीएससी को भेजी जा सके। राज्य सरकार जनवरी 2021 में नियुक्तियों को लेकर के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने मतलब उनका वो ये चाहते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। तो जनवरी 2021 में नियुक्तियों को लेकर के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक जेपीएससी झारखंड प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, श्रम सेवा, सूचना सेवा, कारा सेवा, शिक्षा सेवा के सहित अन्य सेवाओं की परीक्षा लेगा। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में मैं एक क्लास लेने वाली हूँ, बहुत ही जल्द वो क्लास आपको मिल जाएंगे। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जो झारखंड के करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन है वो मैगज़ीन जल्द से जल्द आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, बस उसी की तैयारी में है। और फिर मैं इसके भी एक क्लास अच्छे से लूँगी, मैं बताऊँगी कि किस किस कौन कौन सी सेवा के लिए जेपीएससी जो है वो विज्ञापन जारी करने वाली है, और ये सारी डिटेल को भी मैं शामिल करूँगी कि कौन कौन से संशोधन जो है वो अब आने वाले समय में वो किए जा सकते हैं। देखिए ये क्या एक और न्यूज़ है जो अलग पत्रिका से है, वो है 7वीं से 10वीं जेपीएससी का विज्ञापन जनवरी में। झारखंड लोक सेवा आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में संयुक्त रूप से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करेगा। राज्य सरकार की ओर से इस महीने जेपीएससी की अधियाचना भेजी जाएगी। 20 दिसंबर तक डेट सरकार ने दिया है कि 20 दिसंबर तक सभी जो है जिस पोस्ट के लिए जो विभाग में जो पोस्ट खाली है उसकी अधियाचना जो है वो भेजी जाए। तो सरकार ने सभी विभागों से 2020 तक रिक्त होने वाले पदों की संख्या की मांग की है, और कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2017, 18, 19 और 20, देखिए यहाँ 2020 भी जोड़ा गया है। 2020 में भी जो रिक्तियाँ हैं, यानी कि आने वाले समय में जो पद है उनकी संख्या, जैसे पिछली बार मैं जो दिया था
जहाँ तक मुझे याद है 87 या 57 ऐसा कुछ था, तो उतने ही सीट के लिए आए थे। लेकिन अब जो है वो सीट में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं एक बार क्लियर कर दूँ कितने सीट के लिए वैकेंसी आई थी। 257 है, 257 के लिए आई थी, लेकिन अब चांस है कि अब सीट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 2020 के लिए रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है। सभी विभागों को 20 दिसंबर तक रिक्तियों का विवरण देना है। इसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से प्रक्रिया जो है वो शुरू करने के लिए अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। आप सभी जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में तीव्रता लेकर के आएँ और रिवीजन स्टार्ट कर दें। देखिए कंपटीशन टफ होने वाला है। आप सभी को पता होगा बहुत अच्छी तरह से, पिछले 2-3 साल से मैं केवल झारखंड जीके ही पढ़ा रही हूँ, और झारखंड जीके जो है वो जेपीएससी में के प्री में खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आप सभी को अपनी अपनी तैयारियों में और भी ज़्यादा तीव्रता और भी ज़्यादा मजबूती लानी होगी, ताकि कंपटीशन हाई भी रहे तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। तो अगर जेपीएससी आप लोगों को क्लियर करना है तो प्री तो क्लियर करना मस्ट है, तभी आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे और या फिर आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। तो प्री एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। प्री क्लियर कीजिए, मेंस क्लियर कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, मेंस, सब हर चरण का एक अपना अलग 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 महत्व है। सबकी तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। आप सभी तैयारियों को एक साथ लेकर के चलें और अपनी अपनी तैयारियों में तीव्रता लेकर के आएँ। तो आज बस इतना ही। मैं एक और अलग से क्लास दे देती हूँ स्टडी विद स्मृति पे, जिसमें मैं ये सारे डिटेल जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं इन सबको मैं बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से मैं आप सभी को क्लियर कराऊंगी। आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।